So, welcome everyone. Welcome back to the Kanch Tourist. विशाल अमरनाथ यात्रा 2022 जो कि त्रिवेणी चौक पटियाला पंजाब से होने जा रही है। कांच टूरिस्ट इन पेड पार्टनरशिप विद जिमी आहूजा। सो यात्रा का पार्ट 1 जितनी भी जानकारी है मैं आपसे शेयर करूंगा। यात्रा में क्या लेकर के जाएं, क्या ना लेकर के जाएं, क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या नहीं है। वीडियो में बने रहिए। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सक्सेसफुल होगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा जो कि हर साल शुरू होती है। एक शिवलिंग जो है बर्फ़ की ड्रॉप से जो है तैयार होता है अमरनाथ पवित्र अमरनाथ गुफा में। इसे जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक होता है बालटाल के रास्ते से और दूसरा होता है पहलगाम के रास्ते से। और अगर आप पहलगाम से रास्ते से जाते हैं तो आपका जो है पैदल जो रास्ता रहता है वो तकरीबन रहता है 37 किलोमीटर्स। और अगर आप बालटाल के मार्ग से जाते हैं तो आपका रहता है 14 किलोमीटर्स। और बालटाल से मार्ग से जाने के लिए एक ये है कि आप एक दिन में ही बाबा अमरनाथ के दर्शन करके वापस लौट करके आ सकते हैं। और पहलगाम में ये है कि आपसे 2.5 से 3 दिन लग जाएंगे आपको जाने में अमरनाथ। और दर्शन करके आप थर्ड दिन जो है वापस आ सकते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार या हमें जितने भी हमारे यात्रीगण हैं, जो भी भक्तजन हर साल अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, उनके अनुसार ये है कि पहलगाम जो मार्ग है वो सबसे ही अच्छा मार्ग माना जाता है अमरनाथ गुफा के लिए। तो तकरीबन जो भी जाने वाले हैं उन सब यात्रियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई टाइम की दिक्कत नहीं है और तो आप पहलगाम के रास्ते से अवश्य जाइए। पहलगाम के रास्ते से जाने टाइम आपको 3 पड़ाव मिलेंगे। पहला पड़ाव चंदनवाड़ी से होता हुआ, दूसरा आपको पंचतरनी और तीसरा जो है आपका अमरनाथ गुफा। आपकी जो पैदल यात्रा शुरू होती है वो चंदनवाड़ी से शुरू होती है। चंदनवाड़ी के एंट्री गेट से पहलगाम से आपको जो है टैक्सीज या जो भी होती है वहाँ पे जे.एंड.के प्रशासन के द्वारा शुरू की गई वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, इजली अवेलेबल हो जाएंगी। उसका न्यूनतम किराया जो है आपसे शेयर कर दूंगा। तो वो आप लेकर के चंदनवाड़ी के गेट पे जा सकते हैं। तो चंदनवाड़ी से आगे जाने के लिए यहाँ पे आपको पैदल यात्रा जो है करनी पड़ेगी। और जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं वो घोड़ा, पालकी, पिट्ठू या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब प्रकार की व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा जो है की गई है। पहला है पहलगाम से चंदनवाड़ी से श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो कि 37 किलोमीटर है। पहलगाम अब जम्मू से 240 किलोमीटर है, जो कि कटरा टनल व चिनाली टनल से पहले 315 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को जो है एक सुविधा वाला रास्ता माना जाता है। आप इस रास्ते का पूर्णतः प्रयोग करें, ठीक है। और बालटाल से श्री अमरनाथ जी की यात्रा की जो है 14 किलोमीटर की है, जो कि एक दिन में आपका जो है पूरी हो जाती है इस यात्रा, ठीक है। तो ये आपने तय करना है कि आप किस उससे जाना चाहते हैं, बालटाल से या सोनमार्ग से। अब बात कर लेते हैं कि हम कौन से ज़रूरी चीज़ें लेकर के जाएँ इस यात्रा के दौरान या ना लेकर के जाएँ। देखिए, हर किसी ने अपनी-अपनी लाइफ़ में जो है पैदल यात्रा की होती है कहीं न कहीं, और जिन्होंने ही नहीं की होती, तो उनके लिए मैं इस यात्रा के दौरान जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स बताना चाहूँगा। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आप अमरनाथ यात्रा में जा रहे हैं, तो यात्रा परमिट आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपको 3 पासेस मिलेंगे। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो जिस भी तरीके से आप जा रहे हैं, ठीक है, जिनके भी माध्यम से, बस के माध्यम से, रेल के माध्यम से, अपनी पर्सनल गाड़ी के माध्यम से जा रहे हैं, तो आपने रजिस्ट्रेशन में जिससे भी आपने पंजीकरण करवाया है, आप उससे वो 3 स्लिप्स लेना मत भूलिए, क्योंकि वो आपके 3 जो है एंट्री गेट्स पर चेक होगी। चंदनवाड़ी और 2 और बेस कैंप्स हैं, वहाँ पे आपकी जो है ये तीनों स्लिप्स जो हैं चेक होंगी। तो मेक श्योर दैट कि आप जो है तीनों स्लिप्स ले लीजिए। मस्ट है यात्रा परमिट जिसे हम कहते हैं।
किसी का किसी भी उससे हो सकता है, चंदनवाड़ी से हो सकता है, बालटाल से हो सकता है, वो आपकी यात्रा परमिट के ऊपर मेंशन होता है। तो डोंट फॉरगेट, आप यात्रा परमिट लीजिए। आप बसेस के साथ जा रहे हैं, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट या अपनी कार से जा रहे हैं, जिससे भी पंजीकरण करवाया, आपने तीनों पासेस लीजिए। और एक जानकारी और, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा जो इस वर्ष बताई गई थी आतंकी गतिविधियों के कारणवश, आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेना मत भूलें, क्योंकि ये इस साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि आप ओरिजिनल आधार कार्ड लाना आपके लिए अति आवश्यक है। तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के अवश्य जाएं, ताकि आपको यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना हो। आपको चेकिंग के दौरान जो भी हमारी भारतीय सेना जो भी हमारी चेकिंग करेगी, उसके दौरान आपको दिक्कत ना हो। आप इजीली जो है बेस कैंप क्रॉस कर सके, आप चंदनवाड़ी का या बालटाल का गेटवे क्रॉस कर सकें और अपनी यात्रा सफलदायक पूर्ण कर सकें। तो ये तो हो गई है बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि यात्रा के दौरान हम क्या लेकर के जाएं, क्या ना लेकर के जाएं। सभी को पता होता है कि अमरनाथ यात्रा में सटीक बात करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी सम आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अमरनाथ यात्रा में आए दिन मौसम जो है बदलता रहता है। पिछले कुछ दिनों से बारिश, बर्फबारी न्यूनतम जारी है अमरनाथ गुफा के पास। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने गर्म कपड़े जितने भी हैं आप ले जाना चाहें। आपके जितने के दिन का भी ये यात्रा है, चाहे वो बालटाल से है, चाहे वो पहलगाम से, आप उस हिसाब से अपने गर्म कपड़े मैनेज करें। 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े। देखिए, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो शेषनाग है, चाहे वो पहलगाम है, चाहे वो पंचतरनी का है, होली केप का इलाका है। तो आप अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएँ, अपने अच्छी जैकेट्स, वार्मर्स, अपने गर्म सॉक्स, 1 जोड़े, 2 जोड़े, है ना? आपके मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं, स्पेशली पैदल यात्रा पे, तो हमारे पास हर उस चीज़ के 2-2 जोड़े होना आवश्यक है। चाहे वो जूते हैं, चाहे वो हमारी जुराबें हैं, चाहे वो हमारी जैकेट्स हैं, चाहे वो हमारी कैप है। तो हमेशा 2-2 जोड़े लेकर के जाएँ। देखिए, वहाँ पे मौसम बदलता रहता है, माइनस में भी तापमान रहता है, बर्फ़बारी हो रही है, तो उसके कारण जो है तापमान और भी गिर गया है। तो अपना जूते लेकर के जाएँ, और एक अच्छे जूते जो आपको बर्फ़ में चलने में सहायक सिद्ध हों। अपने अच्छे जूते लेकर के जाएँ, कैप लेकर के जाएँ, ताकि यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, ये हो गए आपके जो है ले जाने वाला सामान। ये बेसिक सामान होता है, सबको मालूम होता है, जो हमारी नॉर्मल ठंड में हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो है हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उस हिसाब से अपने गर्म कपड़े ज़्यादा ले लीजिए। ठीक है, ज़्यादा वार्म वगैरह अपना प्रॉपर पहन करके रखिए। यही होता है, इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। बेसिक डॉक्यूमेंट चीज़ें सभी को पता होती है ठंड में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये चीज़ें होगी सांस ले जाने वाली। और हाई एल्टीट्यूड तो ये बहुत ज़्यादा है। मैंने उत्तराखंड में भी गया हूँ, मैं कई जगह पे मैंने विज़िट किया, हिमाचल, उत्तराखंड, बद्री, विशाल, केदार, गंगोत्री है, यमुनोत्री, इन सभी जो है मैंने धामों में विज़िट किया। और इनके अलावा जो है अमरनाथ यात्रा का जो है ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, जाकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है इसमें अमरनाथ यात्रा में। ठीक है, बाबा बर्फानी के जहाँ पे हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जिन्हें तो है सांस की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या अन्यथा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो मेरा ये कहना है कि आप यात्रा में अंतिम शेष 2 दिन रह गए हैं 23 जून से। हमारी जो यात्रा है विशाल अमरनाथ यात्रा त्रिवेणी चौक पटियाला पंजाब से, वो 4 जुलाई को होने जा रही है। तो जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी पैकिंग जो भी नहीं की है वो कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक वॉकिंग शुरू नहीं की है, चलिए नहीं की है कोई दिक्कत नहीं है, वो अंतिम 2 दिन ही बचे हैं। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि आप अंतिम 2 दिन भी आप अच्छे से वॉक कीजिए जितना भी आपसे हो सके। ज़बरदस्ती नहीं, अपने शरीर से ज़्यादा ओवर करेंगे तो एक दिन में थक जाएँगे, तो उसके फिर कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, वॉकिंग कीजिए। ठीक है, वो मस्ट है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में, ताकि आपको यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना आए। वो बीपी के, जिनको भी सांस में प्रॉब्लम है काफ़ी देर से पैदल यात्रा पे जो नहीं किए, अपनी वॉकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्टेमिना इंप्रूव कीजिए, ताकि आपको हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई दिक्कत ना हो। सेकंड थिंग एक और आ जाती है मेडिकल। देखिए, मेडिकल व्यवस्था जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा पूर्णतः जो है की गई है।
और वहाँ पे जो भी बेस कैंप है, चाहे वो शेषनाग, बालटाल, चाहे पंचतरणी का बेस कैंप है, वहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था पूरी है। यात्रा के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरी उचित व्यवस्था मिलेगी। कोई दिक्कत आती भी है तो आप आपके मेडिकल जो है बेस कैंप है वहाँ पे आप एडमिट हो सकते हैं। हमारी भारतीय सेना से जो है सहायता मांग सकते हैं, ताकि आपको उचित जो है इलाज जो है उस समय मिल सके। देखिए, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन तो जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है, पर यात्रा के दौरान हमें भी कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। हमें अपनी चाहे यात्रा कोई भी हो, हमें हमारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। मेडिकल किट की बात कर लेता हूँ। मेडिकल किट में देखिए मस्त रहता है। हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, फीवर होता है, जो ज़्यादा गर्म इलाके में रहने वाले लोग हैं, तो एकदम से ठंडे इलाके में जाने में फीवर की दिक्कत आ जाती है, सांस की दिक्कत आ जाती है। अपना एक बेसिक जो मेडिसिन किट होता है, जस्ट लाइक फीवर का, स्नीजिंग का, कोल्ड का, गला खराब हो जाना, एक बेसिक मेडिसिन तो आप ज़रूर लेकर के चलिए। 3 से 4 डोज जितने भी हैं आवश्यक होंगे, जो भी आपका मेडिकल जो है प्रैक्टिशनर जो आपको बता दें, वो आप ज़रूर लेकर के चलिए। एक किट होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जो भी आपके केमिस्ट वाले हैं, उनसे डिस्कस कीजिए, ताकि वो आपको एक प्रॉपर किट जो है बना करके दे दें। तो आप अपनी किट ज़रूर लेकर के जाइए, ताकि आपको यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कत हो। वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे प्रशासन के द्वारा, हमारी भारतीय सेना के द्वारा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा बहुत ही उचित व्यवस्था की गई है इस यात्रा के लिए। फिर भी हमारी तैयारी होना अति आवश्यक है। तो अपनी यात्रा के दौरान पूरी आप किट लेकर के जाइए। और देखिए, रही बात जो है हमारे खाने पीने की व्यवस्था की, देखिए खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे उचित व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार के लंगर जो हैं हमारे देश के विभिन्न राज्यों से जो है लगाए जाते हैं। अलग अलग सेवा मंडल बाबा बर्फानी के भक्त जो है वहाँ पे अमरनाथ और पहलगाम और बालटाल के रास्ते पर जो है लंगर की व्यवस्था करते हैं, और वहाँ पे लंगर व्यवस्था पूर्णतः फ्री होती है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे रहने की व्यवस्था की। देखिए, रहने की व्यवस्था के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी राज्य से आ रहे हैं, किसी भी दिन आ रहे हैं, 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी ज़िले से आ रहे हैं, देखिए रहने की भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्णतः टेंट की व्यवस्था है श्राइन बोर्ड के द्वारा। जो है टेंट की व्यवस्था के लिए, चाहे वो शेषनाग के कैंप है, बालटाल बेस कैंप है, पहलगाम बेस कैंप है, पंचतरणी बेस कैंप है, उसमें जो है पूर्णतः व्यवस्था की गई है श्राइन बोर्ड के द्वारा, विच इज़ फिक्स्ड। जो भी आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलेंगी कि बालटाल या पहलगाम से जाने पर टेंट का न्यूनतम खर्चा पर हेड के हिसाब से क्या आता है। तो वो एक फिक्स है, वो आप कहीं पे भी ले सकते हैं। पर हेड एक कॉस्ट आएगी आपको। फोल्डिंग वाला अगर एक सेपरेट चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़मीन पे लेटना है तो उस पे आपको बेड, पिल्लो, गद्दा वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। मैं एक एवरेज बता देता हूँ कि 350 से लेकर के मैक्सिमम 600 तक पर हेड जो है रहने का खर्चा आता है पर डे के हिसाब से। तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं, शेयरिंग में ले सकते हैं। आपका अगर ग्रुप है तो आप अच्छी तरीके से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं। आप देखिए इजीली टेंट की व्यवस्था अवेलेबल है वहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जो इसका न्यूनतम खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी का अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा जो है आप देख सकते हैं। और एक जानकारी और देना चाहूँगा, अगर आप एकांश टूरिस्ट यानी कि मेरे द्वारा, प्रणव शर्मा के द्वारा, अगर आपको टेंट की व्यवस्था, अगर आपको दिक्कत आती है, पहली बार जा रहे हैं, अगर आप टेंट बुक करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई संदेह, आप एक कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। बाकी मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा आपकी पूर्णतः सहायता की जाएगी। आपको टेंट की व्यवस्था चाहिए, आपको रहने खाने की जो भी व्यवस्था चाहिए, गर्म पानी की व्यवस्था हो, पीने की व्यवस्था हो, नहाने के लिए या जो भी व्यवस्था है, तो मेरी तरफ से आपको उसके बारे में पूर्णतः गाइड भी किया जाएगा और प्रोवाइड भी की जाएगी, जहाँ पे भी आप लेने के इच्छुक हो। चाहे वो शेषनाग हो, चाहे वो होली केव हो, चाहे वो पहलगाम बेस कैंप हो, चाहे वो पंचतरणी बेस कैंप हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं, सो दैट जो भी है मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी वहाँ पे मेरे लिंक्स हैं, मैं उनके आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा। आप उनसे टेंट लीजिए और आप यात्रा कीजिए, आपकी यात्रा सफलदायक हो। और एक आग्रह और करना चाहता हूँ देशवासियों से, जो भी अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी या भोलेनाथ का एक बहुत ही उत्तम पावन स्थल है। इस स्थल की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखें। नशों का
पूर्ण तरह से उपयोग वर्जित रखें। देखिए बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है हमारे लिए कि हम इस प्रकार का वहाँ पे मर्यादाओं का अपनी उल्लंघन करें, हमारे सनातन धर्म का उल्लंघन करें, अपनी मर्यादाओं में रहें, ठीक है। अपना उचित समय पे जो है यात्रा संपूर्ण कीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन से संपर्क करें। और इस वीडियो में अगर कोई भी जानकारी रह गई हो, ये वीडियो आज का अमरनाथ यात्रा के मद्देनज़र ये मेरा पार्ट 1 है वीडियो का। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हमारी जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं, जो कि 4 जुलाई से हिंदुस्तान का और पंजाब का बहुत बड़ा काफिला त्रिवेणी चौक पटियाला से जाने लगा है। तो जितने भी जाने लगे हैं, यात्रा परमिट लेना मत भूलें। अंतिम बार एक बार आपको कहना चाहूँगा, आधार कार्ड ले जाना मत भूलिए, आपकी चेकिंग मस्ट होगी। आधार कार्ड प्लीज़ आप लेकर के जाइए भैया, जितने मर्जी लिंक हो। पहली बार जाने वाले जो जो पहले से भी गए हो, आधार कार्ड मस्ट लेकर के जाएँ। ये अमरनाथ बोर्ड के द्वारा किया गया है, सूचना दी गई है। कुछ भी इस वीडियो में मेरे से छूट गया हो या कुछ भी आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हो जो मैं आपको इस वीडियो में ना बताएगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है मेरे सो कमेंट कीजिए कि आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। सो मैं आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आपके सामने लाइव हो सकूं दोबारा से। तो थैंक यू एवरीवन। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। कुछ भी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड किसी प्रकार की दिक्कत, किसी भी सजेशन, कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी पूर्णतः सहायता करूँगा, जो भी पहली बार या पहले से ही यात्रा करते आ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। जय बाबा बर्फानी। राधे राधे सभी को।